प्रवासी मजदूरों पर कांग्रेस बार बार राजनीति कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर मजदूरों के बहाने निशाने पर पीएम मोदी को लिया है। सोनिया गांधी ने गुहार लगाई है कि मोदी सरकार मजदूरों के लिए खजाना खोले। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने हर परिवार को 6 महीने तक 7,500 रुपए प्रति माह देने की भी मांग की। सोनिया गांधी ने कहा है कि पिछले 2 महीने कोरोना वायरस के कारण पूरा देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आजादी के बाद पहली बार दर्द का मंजर सबने देखा कि लाखों मजदूर नंगे पांव भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर जाने के लिए मजबूर हुए। उनकी पीड़ा सिसकी को देश के हर दिल ने सुना, लेकिन शायद सरकार ने नहीं। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सोनिया ने कहा, किसानों मजदूरों समेत हर तबके की मदद से न जाने क्यों सरकार इनकार कर रही है। इसलिए कांग्रेस के साथियों ने फैसला लिया है कि भारत की आवाज को बुलंद करने का सामाजिक अभियान चलाना है। हमारी केंद्र से अपील है कि वो खजाने का ताला खोलिए और जरूरतमंदों को राहत दीजिए। सोनिया गांधी ने कहा कि करोड़ों रोजगार चले गए, लाखों उद्योग धंधे बंद हो गए, किसान को फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। ये पीड़ा पूरे देश ने झेली, लेकिन शायद सरकार को इसका अंदाजा नहीं हुआ। पहले दिन से ही हर कांग्रेसियों, अर्थशास्त्री और समाज के हर तबके ने कहा कि ये वक्त आगे बढ़कर घाव पर मरहम लगाने का है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष की बातों में कितनी सच्चाई है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मोदी सरकार ने पहले ही 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी सोनिया गांधी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हैं। वहीं प्रवासी मजदूरों की हमदर्द बनी कांग्रेस को ये नहीं मालूम कि सबसे ज्यादा मजदूर वहीं परेशान है जहां कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकार है। लेकिन इसके लिए भी सोनिया गांधी मोदी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराने में लगी है। महाराष्ट्र में कोरोना पर महाभारत जारी है। एक तरफ उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन से परेशान है, दूसरी तरफ बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। सीएम ठाकरे इन सब के बीच घिर गए हैं और अपनी सीएम की कुर्सी बचाने के चक्कर में इतने व्यस्त थे कि राज्य को कोरोना से नहीं बचा पाए हैं। दिनों दिन महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ते गए। उद्धव देखते रहे हैं, ना सही से लॉकडाउन हुआ और ना ही प्रवासी मजदूरों के लिए कोई इंतजाम। राज्य के ऐसे हालात को लेकर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में से महाराष्ट्र को 2,71,500 करोड़ रुपए का लाभ मिल सकता है। उन्होंने दावा किया कि कोरोना से निपटने के लिए भारत सरकार ने जो पैसा राज्य सरकार को दिया था, वो पैसा भी महाविकास अघाड़ी खर्च नहीं कर रही है। राज्य सरकार झूठ बोलना बंद करे कि केंद्र सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि लगातार ये प्रचारित किया जा रहा है कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार की मदद नहीं कर रही है, जबकि ये बात पूरी तरह निराधार है। उन्होंने महाराष्ट्र में कोरोना के बाबत कहा कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना संकट को सही तरीके से संभाल नहीं पा रही है और कांग्रेस इस नाकामी का जिम्मेदार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बता रही है। आपको बता दें कि 20 लाख करोड़ रुपए पैकेज की घोषणा के बाद शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने भी आर्थिक पैकेज को बीजेपी का जुमला करार दिया। उसी का जवाब देने के लिए बीजेपी नेता और विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस सामने आए। उन्होंने आंकड़े रखते हुए दावा किया कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार की पूरी मदद की है, लेकिन उसका फायदा महाराष्ट्र सरकार नहीं ले पा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना पर अब राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों पर एनसीपी और कांग्रेस अब सीएम उद्धव ठाकरे के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं हमेशा से ही शिवसेना के साथ गठबंधन के खिलाफ रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने एक बार फिर सरकार के फैसलों पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि महाराष्ट्र में हमारी 3 पार्टियों की सरकार कोरोना से निपटने में बिल्कुल असफल रही है। कांग्रेस को चाहिए कि वो धीरे से अब किनारे हो जाए। शिवसेना के मुख्यमंत्री अपनी मर्जी चला रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस को चाहिए कि वो अपना फैसला ले। जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसकी जिम्मेदार शिवसेना है। संजय निरुपम ने कहा कि मुंबई तेजी से वुहान बनने की राह पर है। संजय निरुपम ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के मामले में भी हमारी सरकार पूरी तरह से फेल रही है। अगर केंद्र लिस्ट मांग रहा है तो हमारी सरकार दे क्यों नहीं रही है? लिस्ट तुरंत देनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बिना किसी से सलाह लिए अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। मुंबई की इस हालत के लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है। महाराष्ट्र की स्थिति बिगड़ने के पीछे सबसे ज्यादा शिवसेना जिम्मेदार है।
मुख्यमंत्री अहंकार में जी रहे हैं। ये कौन सा अहंकार है? इस अहंकार की वजह क्या है? हालांकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार की माने तो सरकार में सब कुछ ठीक है, लेकिन कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी से कुछ गड़बड़ जरूर लग रहा है। ऐसे भी कांग्रेस शिवसेना के फैसलों से पहले ही नाराज थी और अब खुलकर विरोध शुरू कर दी है। तो क्या माना जाए कि गठबंधन से कांग्रेस अलग होने वाली है? कोरोना पर चीन विश्व भर में घिरा हुआ है। अमेरिका ने उसे कई बार धमकी दी है कि वो चीन को सबक सिखाएगा। चीन कोरोना पर अपनी गलती छिपाने के लिए भारत से पंगा लेने की कोशिश में है। पहले तो चीन ने अपनी चतुराई से नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काया और जब अपनी चाल में कामयाब नहीं हुआ तो LAC पर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ शुरू कर दी। हालांकि चीन को ये नहीं पता था कि इस बार भारत के PM नरेंद्र मोदी हैं और उनके सामने विरोधियों के पसीने छूट जाते हैं। चीन की हरकतों पर जब मोदी ने आग तरेरी तो अब ड्रैगन पीछे हट गया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अकल भी ठिकाने आ गई है। भारत की तरफ से सख्त संदेश मिलने के बाद अब चीन के सुर बदलते दिख रहे हैं। LAC पर तनाव और चीनी मीडिया में आक्रामक बयानबाजी के बाद चीन ने अब समझौते की भाषा बोलना शुरू किया है। भारत में चीन के राजदूत सुन वेडांग ने कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। द्विपक्षीय सहयोग में दोनों देशों के मतभेद की परछाई पड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। चीन के राजदूत सुन वेडांग ने दोनों पड़ोसी देशों को एक दूसरे के लिए अवसर की तरह बताया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक आपसी भरोसा बढ़ाने के लिए भारत और चीन को एक दूसरे के विकास को सही नजरिए से देखना चाहिए। चीनी राजदूत का बयान ऐसे वक्त में आया है जब चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीमा पर हालात पूरी तरह स्थिर और नियंत्रण में है। इस बयान में कहा गया कि भारत चीन बातचीत के जरिए मुद्दा सुलझाने में सक्षम है। इन सब के बीच अभी पूर्वी लद्दाख के तनातनी वाले इलाके में स्थिति पहले की तरह है। यहाँ भारत के इलाकों में चीन की सेना ने घुसपैठ की थी। दोनों देशों के कमांडर संपर्क में हैं। मंगलवार को भारत ने साफ तौर पर कहा था कि वो फॉरवर्ड पोजीशन से तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक चीन के सैनिक LAC पर गश्त वाली पूर्ववत स्थिति में नहीं आते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद भी कमलनाथ की हेकड़ी कम नहीं हुई है। बीजेपी की सरकार बनाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया। 2 विधानसभा सीट पहले से ही खाली थे, यानी कुल 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद राज्य की सत्ता गंवाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि वर्तमान सरकार तो एक इंटरवल के समान है, पिक्चर तो अभी बाकी है। वहीं पूर्व CM एक बार फिर CM बनने के सपने देख रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में आगामी समय में होने वाले 24 विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस कम से कम 22 सीटों पर विजय हासिल करेगी। वहीं कमलनाथ ने MP में कोरोना से बिगड़े हालात के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। कांग्रेस के 22 विधायकों के त्यागपत्र देने के बाद बीजेपी में शामिल होने पर तंज कसते हुए कमलनाथ ने कहा कि आज मतदाता इन 22 सीटों में समझ रहा है कि किस प्रकार का धोखा उनके साथ हुआ, किस प्रकार कांग्रेस के विधायक लालच में बीजेपी में गए। उन्होंने इन उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को गिराने का दावा करते हुए कहा कि जीतना तो छोड़िए, इनको उपचुनाव में मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। हालांकि कमलनाथ बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं का बीजेपी में शामिल होना जारी है और कांग्रेस धीरे धीरे खोखली हो रही है। अब कमलनाथ के आरोप में कितनी सच्चाई है, ये तो उपचुनाव के बाद ही पता चलेगा। कोरोना वायरस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सियासत कर रहे हैं। मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल विपक्ष के साथ रणनीति बना रहे हैं, तो कभी कोरोना पर हेल्थ एक्सपर्ट से राय ले रहे हैं। आम लोगों के साथ साथ राहुल गांधी भी परेशान है कि आखिर कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। इस पर उन्होंने हेल्थ एक्सपर्ट से बातचीत भी की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट प्रोफेसर आशीष झा से बातचीत की थी। हेल्थ एक्सपर्ट आशीष झा से बात करते हुए राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा भी किया। राहुल गांधी ने दावा किया है कि सरकार जानबूझकर ज्यादा टेस्ट नहीं करा रही, क्योंकि ज्यादा केस आने पर लोगों में डर बैठ जाएगा। राहुल गांधी और प्रोफेसर आशीष के बीच शुरुआती बातचीत इंग्लिश में थी। फिर बातचीत में राहुल ने हिंदी में पूछा, ये भैया बताइए कि वैक्सीन कब तक आएगी। इस पर आशीष ने हिंदी में ही जवाब दिया कि 2-3 वैक्सीन है जो काम कर सकती हैं। इसमें एक अमेरिका की है, एक चीन की है, एक ऑक्सफोर्ड की है। पता नहीं कौन सा सही साबित होगा। हो सकता है कि तीनों काम न करे, हो सकता है तीनों काम कर जाएं। मुझे विश्वास है कि कोरोना की दवाई अगले साल तक कहीं न कहीं से आ जाएगी।
इससे पहले राहुल ने कहा कि मैंने कुछ नौकरशाहों से कोरोना की कम टेस्टिंग के बारे में पूछा है। उनका कहना है कि ज्यादा टेस्टिंग से लोग डरेंगे, इससे ज्यादा डरावना संदेश जाएगा। राहुल ने स्वीडन के स्वास्थ्य विशेषज्ञ से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत में सॉफ्ट लॉकडाउन होना चाहिए। महाराष्ट्र सहित पूरे देश में कोरोना और प्रवासी मजदूरों पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। अब राजनीति का नया अखाड़ा बिहार होता दिख रहा है। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, ऐसे में कोरोना पर राजनीति तेज हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार कांग्रेस को बिहार में पांव पसारने नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। मामला राजस्थान में फंसे बिहारी छात्रों का है। कांग्रेस सहित आरजेडी ने राजस्थान के कोटा में फंसे बिहारी छात्र छात्राओं को वापस लाने की मांग को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला था। कांग्रेस भी इसी मुद्दे पर जवाब करते हुए कहा था कि अगर बिहार सरकार छात्रों को वापस लाने में सक्षम नहीं है तो वो रेल भाड़ा देने को तैयार है। अब सुशील मोदी कांग्रेस से भाड़ा मांग रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा है कि राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को वापस लाने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने बस भेजने और ट्रेन का किराया देने की बातें की थी, लेकिन कोटा से 18,000 छात्रों की वापसी के लिए जब 13 विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई, तब राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने छात्रों के किराए के 1 करोड़ रुपए बिहार सरकार से जमा कराने के बाद ही ट्रेन खुलने दी थी। सुशील मोदी की ओर से अब कांग्रेस को किराए के 1 करोड़ रुपए लौटाने को कहा गया है। सुशील मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने केरल के लोगों को बिहार से वापस भेजने के लिए 3 बसों का किराया चुकाया। डिप्टी सीएम मोदी ने कहा कि अगर राहुल गांधी की चुनावी प्रतिष्ठा बचाने वाले केरल के लोगों को भेजने का किराया कांग्रेस चुका सकती है तो बिहारी छात्रों के किराए का पैसा भी चुकाना चाहिए। इधर सुशील मोदी के बयान पर कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने अनर्गल और इसे झूठ का पुलिंदा बताया है। हालांकि कांग्रेस अपने बयानों पर एक बार फिर फंस गई है। देखना होगा कि कांग्रेस 1 करोड़ रुपए चुकाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।